बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हमने कूलम्स लॉ को फ्री स्पेस और इन द प्रेजेंस ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम डिफ़ाइन किया है। आज हम कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रिक फ़ोर्स की फ़र्दर प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। कूलम फ़ोर्स एक म्यूचुअल फ़ोर्स है। इसकी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि जैसे एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। एक बॉल अगर आप दीवार के ऊपर थ्रो करते हैं तो वो बॉल दीवार के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है। एज अ रिज़ल्ट दीवार उस बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है जो ऑपोजिट टू दैट फोर्स होती है बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है, जिसके नतीजे में वो बॉल बाउंस बैक होके हमारे पास वापस आती है। इसी तरह अगर कोई चार्ज पॉजिटिव Q1 किसी दूसरे चार्ज पॉजिटिव Q2 पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है तो प्लस चार्ज Q2 उस चार्ज Q1 के ऊपर भी एक फोर्स एक्सर्ट करता है जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है। इस म्यूचुअल फोर्स को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए सपोज करें कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव Q1 एंड पॉजिटिव Q2, और ये दोनों चार्जेस सेपरेटेड हैं बाय अ डिस्टेंस r। और अगर F12 कोई फोर्स है जो चार्ज Q2 अप्लाई कर रहा है चार्ज Q1 के ऊपर, और F21 फोर्स है जो चार्ज Q1 अप्लाई कर रहा है चार्ज Q2 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, जो फर्स्ट इंडेक्स होगा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होगी और जो सेकंड इंडेक्स होगा वो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो इस म्यूचुअल फोर्स को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। ये जो नेगेटिव साइन है ये बेसिकली उस डायरेक्शन को बता रहा है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर दो डिफरेंट चार्जेस हों, पॉजिटिव Q1 एंड नेगेटिव Q2, दीज चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो पॉजिटिव Q1 होगा वो नेगेटिव चार्ज Q2 के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा। इसी तरह जो नेगेटिव Q2 चार्ज है वो पॉजिटिव Q2 के ऊपर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। यहाँ पे आप एनिमेशन देख सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक फिक्स चार्ज पॉजिटिव Q है। इस फिक्स चार्ज पॉजिटिव Q के पास अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेके आएँ तो एज अ रिजल्ट ऑफ रिपल्सिव फोर्स ये पॉजिटिव चार्ज Q उस चार्ज से अवे मूव करेगा। और अगर इस पॉजिटिव चार्ज के पास एक हम ऑपोजिट चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज ला के रखें तो वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स वो उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। So far we have defined the magnitude of this Coulomb force और इलेक्ट्रिक फोर्स। हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए हमें उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन को बताना होता है। आइए इस कूलम्ब लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। इस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसकी एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। सपोज करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव Q1 एंड पॉजिटिव Q2, और उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो R है। हम एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं इनके दरमियान R21 जो डायरेक्टेड है फ्रॉम चार्ज Q1 टू चार्ज Q2, और F21 एक फोर्स डिफाइन करते हैं
जो चार्ज Q2 के ऊपर एक्सर्ट हो रही है ड्यू टू चार्ज Q1। इसी तरह हम एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं R1 जो डायरेक्टेड है Q2 से Q1 की तरफ, और इनके दरमियान जो फोर्स है वो F12 है जो चार्ज Q1 के ऊपर अप्लाई हो रही है ड्यू टू चार्ज Q2। तो इस F12 फोर्स को जो चार्ज Q की वजह से Q1 के ऊपर अप्लाई हो रही है उसका हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, एंड with unit vector which is directed from charge Q2 to Q1। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे कि हमने एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि हम ये जो फोर्स लिख रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम लिख रहे हैं। अगर हम F21 को लिखना चाहें तो उसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर into unit vector R21 hat which is directed from charge Q1 to Q2। तो ये है कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म।